Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. एक बात जो हिंदुओं के मन में उठी जब ये तिरुपति का प्रसंग आया, तो बहुत सारे हिंदुओं ने निजी जीवन में भी मुझसे पूछा कि ये ऐसा कैसे, क्यों किया? मतलब ये गलती तो नहीं थी, ये तो बहुत स्पष्ट है कि ये गलती नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है और ऐसा कोई क्यों करेगा? तो यह प्रश्न ही जो पूछते हैं, ये सेकुलर हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ संजय जी में। ये जिनको थोड़ा बहुत हिंदुत्व का पता है और वो इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत बोध रखते भी हैं, हिंदू धर्म से निष्ठ हैं, ये उन लोगों ने भी प्रश्न किया। क्योंकि देखिए, उनको ईसाईयत का असली चेहरा जो है वह नहीं पता। मुझे स्मृति है, मेरे बचपन की, मेरे पिताजी मुझसे बोलते थे और वे संघ से संबंध रखते थे, बड़े राष्ट्रवादी थे। लेकिन उसके बाद भी वो ये कहते थे कि अरे ये इस्लाम तो ठीक है, इस्लाम तो हाँ, ये तो धर्म को हमारे धर्म के विरोध में है, पर ईसाई बड़े अच्छे लोग होते हैं, केक बाँटते हैं, किताबें बाँटते हैं और हॉस्पिटल बनाते हैं और स्कूल बनाते हैं। ये ईसाईयत में कुछ नहीं। तो जो हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति है, मुझे लगता है सबसे बड़ी भ्रांति अगर हिंदू समाज के अंदर है, वह इस समय यह है कि ईसाईयत जो है वह कम खतरनाक है, जो इस्लाम के जो हथकंडे हैं उनसे। यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। ईसाईयत भी उतनी ही, बल्कि मैं कहूँगा कि कई रूप से अधिक घातक है हिंदू समाज के लिए, और यह इसके चरित्र में नियत है। आप अगर बाइबल को देखें, तो बाइबल में ड्यूटेरोनोमी में, एक्सोडस में सीधे कहा गया है कि जो मूर्ति पूजक हैं, जो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं, जाके उनके पेगन ऑल्टर्स तोड़िए, उनके मंदिरों का सर्वनाश कीजिए, उनकी मूर्तियां तोड़िए। ड्यूटेरोनोमी तो बहुत, जिस तरह से कुरान में बहुत सारे वर्सेस हैं, ड्यूटेरोनोमी के अंदर, बाइबल के अंदर बहुत स्पष्ट वर्सेस हैं, स्पष्ट वो पंक्तियां हैं जो ये कहती हैं कि मंदिरों को तोड़ा जाए। तो सीधे बाइबल से ये घृणा आती है। तो घृणा का जो मूल है वह यह है कि वो ये समझते हैं कि केवल उनका भगवान, भगवान तो नहीं कहना चाहिए, उनका जो गॉड है यहोवा, केवल वही पूजनीय है, बाकी सब पूजनीय नहीं, ये शैतान है। तो ये बड़े स्पष्ट रूप से आज अगर आप किसी पंजाबी जो पादरी हैं, वो अंकुर नरूला, और कौन है वो बजिंदर, या ऐसा बजिंदर कुछ, सिंह। बजिंदर सिंह जो है, तो वो सामने कहते हैं, वो भूत झाड़ रहे हैं, तुम्हारे अंदर से मैं शिव निकालता हूँ, भूत है ये, पिशाच है, और तुम्हारे अंदर से विष्णु निकालता हूँ। तो ये इनको शैतान मानते हैं, क्योंकि भगवान केवल, गॉड केवल एक ही है, यहोवा है, जो बाइबल के अंदर है, और बाकी सब शैतान है। तो अगर आप किसी भी रूप में पूजा कर रहे हैं, यहाँ तक कि पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, नदी की पूजा कर रहे हैं, तो वह शैतान का ही स्वरूप है। और इसलिए उसका इतनी घृणा वो भरते हैं, इसलिए उसका सर्वनाश जो है वह जायज है ईसाईयत के अंदर। तो यहाँ हमें एक ये सिद्धांत सीखना होगा कि जो भी इस्लाम आज कर रहा है वह केवल कार्बन कॉपी है ईसाईयत की। जितना विध्वंस इस्लामी आक्रमणकर्ताओं ने भारत के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, हिंदुओं का नरसंहार किया था, उनके मंदिर तोड़े थे, हमारे समाज में ब्राह्मणों की हत्याएं की थी, गायों की हत्याएं की थी, जो भी अत्याचार किए थे, यह सब ईसाईयत पहले यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, पश्चिमी एशिया के साथ और अमेरिका के साथ यह पहले कर चुकी थी। यहां तक कि अमेरिका में तो उन्होंने ईसाई मिशनरीज ने, अच्छा ये मैं कोई भूले भटके नादान ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, या पोप द्वारा गठित संस्थाएं और पादरी, क्रिश्चियन सेंट, ईसाई संत जो ये कार्य करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्हीं की हम आगे बात करेंगे। तो पूरे अमेरिका इसका नरसंहार किया, जहां की आज यूएस में लेस देन 2% वहां नेटिव्स हैं। तो वो पहले अमेरिका गए, जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसमें की हम बात करें, तो 98% वहां की आबादी वहां की मूल नहीं, क्योंकि जब ईसाई आए यूरोपीय, तो उन्होंने नरसंहार किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली सीधे मारते थे, इनडायरेक्टली क्या करते थे, अपनी बीमारियों से मारते थे, क्योंकि ये पूरा यूरोप के थे, और यूरोप में बीमारियां, ईसाईयत का जो हाइजीन का स्टैंडर्ड है वो इतना गिरा हुआ था कि इनके अंदर बहुत सारी बीमारियां थी। तो जब भी ये नए विश्व में जाते थे तो इनकी बीमारियां फैलती थी और ये फैलाते थे। तो जब ईसाइयों को पता चला कि ये नए विश्व, अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, उनके अंदर डिफेंस नहीं है हमारी बीमारियों के लिए, तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंटेड है, वर्जीनिया जो स्टेट है, जिसमें रैले और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वहां पर ईसाइयों ने चेचक के कंबल ये बांटते थे मूल निवासियों, जिससे कि उनको, जो वहां के जो ये जो सारे पॉक्सेस हैं, जो सारी बीमारियां हैं, इनके जो मरीज हैं, उनके जो कंबल जिसमें वो उनके जीवाणु होते थे, उनको वो बांटते थे, जिससे वहां बीमारियां फैले और उनका सर्वनाश हो जाए। उसका इतना इम्पैक्ट हुआ है, अमेरिका में 2% से कम है। जो कैरिबियन है, जो वेस्ट इंडीज की टीम हम कहते हैं,
तो जमैका, क्यूबा, त्रिनिदाद और ये जो सारे देश हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, कैरिबियन कंट्रीज हैं, उनमें एक भी मूल निवासी आज नहीं बचा है। एब्सोल्यूट नंबर्स में वो समाप्त कर दिए गए, एब्सोल्यूट नंबर्स। इमेजिन द ट्रेजेडी। ये आज, और ये कोई कम पॉपुलस आइलैंड नहीं है, क्योंकि वो कैरिबियन आइलैंड है और पानी और वर्षा बहुत होती है, तो वहां पानी और उसकी कमी नहीं है। आज भी बड़े उर्वर, इन्होंने वहां शुगर प्लांटेशन डाले, यूरोपीय ईसाइयों ने वहां पर शुगर प्लांटेशन डाले। इसका मतलब बड़ी उर्वर भूमि थी, तो वहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या थी। एब्सोल्यूट नंबर्स में वहां मूल निवासियों का ईसाई मिशनरीज ने नरसंहार किया। और वो इस कारण से, हम आगे भी चर्चा करेंगे, इस कारण से कहते थे कि ये तो हीदन है, इनके अंदर सोल थोड़ी है। कहते थे ये तो इनके अंदर आत्मा ही नहीं है, तो मनुष्य है ही नहीं, तो इनको अगर आप मारोगे तो उससे कोई पाप नहीं लगेगा। ये ईसाई मिशनरीज के पूरे उनके अकाउंट्स हैं, वो ये कहते थे इनके अंदर सोल नहीं है, तो कई बार ऐसा बोलते थे। और क्योंकि वो जो मूल एनिमल्स में निवासी भी होते सोल थे, नहीं होती, तो उनको आप मार के खा सकते हैं। मार के खा सकते हैं और उनके संग कैसा भी दुराचार कर सकते हैं। और ये उन्होंने मूल निवासी अमरीकियों पर भी अप्लाई किया। तो वो ये कहते थे कि क्योंकि वो मूल निवासी कई जो ट्राइब्स हैं वहां के वातावरण के अनुसार रहते थे, तो कपड़े कम होते थे उनके, यूरोप, क्योंकि ये तो ठंडे देशों से आए, इतने कपड़े नहीं पहनते थे। कई बार जरा सा कुछ एक लंगोट या इस तरह के उनका जो परिधान है वो हुआ करता था। तो उसमें ये कहते थे कि इनको तो कोई शर्म है नहीं, क्योंकि ये तो जानवर है। और ये बोलते थे कि जानवर तो ओपन में संभोग, जो खुले रूप में संभोग कर सकते हैं। तो ये जो मिशनरी उनको बोलते थे, और ये जो अत्याचारी हैं, कि आप सामने संभोग करिए सबके। और वो पूरे जो ईसाई हैं ये वॉच करते थे। कई बार उसमें ये खुद सम्मिलित होते थे, तो दुराचार, बलात्कार ये खुद करते थे, और कहते थे कि इनको तो कुछ फील ही नहीं होता ना, इनके अंदर सोल नहीं है पहली बात, और दूसरे कपड़े पहनते नहीं, तो शर्म भी नहीं है, तो ना आत्मा है ना शर्म है, तो इसलिए इनके संग कैसा भी दुराचार हो सकता है। और इनको बपतिस्मे का इतना वो था कि इनको हमें बचाना है। ये कैसे बचाते थे? लेकिन उन्हें घिन आती थी कि ये तो नंगे लोग हैं, ये तो इनसे हमें घृणा हो रही है। तो पादरी आता था, एक रजिस्टर में इनके नाम लिखता था कि ये अब इसका बपतिस्मा किया, एक 6 महीने का बच्चा, और उसके बाद ऐसे पैर से टांग कर, और ये कोई हम कहीं सुनी बातें नहीं कर रहे हैं, मैं आपको पुस्तक का नाम बता देता हूं, हम सब पढ़ सकते हैं। अमेरिकन होलोकॉस्ट, डेविड ई स्टैनर्ड, 500 पृष्ठ की पूरी पुस्तक है। और उसमें सारे चित्र भी हैं, जो वहां के स्केचेस, चित्र का मतलब जो स्केच उन पादरियों ने खुद बनाए थे अपनी घटनाओं को, कृत्यों को रिकॉर्ड करते हुए, वो सारे उसमें है। डेविड ई स्टैनर्ड, अमेरिकन होलोकॉस्ट, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, अमेजोन पे भी उपलब्ध है। तो उसमें ये बताते थे कि बपतिस्मा करते थे, और करने के बाद बोले अब इसका सोल जो है वो हेवन जाएगा। और 6 महीने का बच्चा पकड़ के, ऐसे पैर से पकड़ के, और दीवार पर पछीट के मारते थे, जिससे कि उसका सर जो है वो फोड़ फोड़ के, और वो उनके माँ बाप के सामने उनको मारा जाए। फिर वो उनके लिम्स को काटते थे, जो उनके माँ बाप होते थे या जो अडल्ट होते थे, तो पहले उनके हाथ काट दिए, पहले उनके पैर काट दिए। इस तरह से नरसंहार जो है वो किया है। इसके सारे स्केचेस हैं। तो ये घृणा जो है, इसका मूल यहां से है कि ये मानते हैं कि गैर ईसाइयों में इस तरीके से कोई सोल है ही नहीं, वो किसी मानवाधिकार के अधिकारी है ही नहीं। और यह जो शैतान की पूजा कर रहे हैं, इसलिए उनके संग कैसा भी दुराचार मजहबी काम है, कैसा भी दुराचार करना अच्छा कार्य है। तो जब ईसाई इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं गैर ईसाइयों को, ईसाई संत और मिशनरी, तो वे सोच रहे हैं कि हम यहोवा का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि इनके साथ तो यही करना चाहिए। तो देखिए, आज ये प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। 1969 में जब ये सेकंड वेटिकन, 1900 शायद 1969 में जब सेकंड वेटिकन बैठी, तब ये लव एस्केटोलॉजी लाए, और लव की पूरी जो टर्मिनोलॉजी लाए, लव लव ये जो आप करते हैं, यीशु तुमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि अब सीधे ये इस तरह से नरसंहार नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपना पैंतरा बदला कि हम प्रेम की भाषा बोलेंगे। पर उनके प्रेम के पीछे वही घृणा छुपी हुई है, जो आज ये आंध्र में कर रहे हैं। अगर आप आंध्र में जाके देखिए, बहुत क्षोभ होता है। कई बार मैं गया, और वहां जो मेरा कैबी था, ड्राइवर था, उसका नाम था वेंकटेश्वर, और वेंकटेश्वर को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था। वो नाउ ही गोज बाय वेंकी। तो जब मैंने कहा वेंकी कैसे नाम है, तो बोले वेंकटेश्वर था, वेंकी है, तो वो कन्वर्टेड। लव जिहाद वहां ईसाई करते हैं। अ, ये कोई एक गुट नहीं है, सवर्ण और बाकी सब दलित, इन सब में से लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं, फिर उनके मन में इतनी घृणा भरते हैं। मैं जिस होटल में रुका, और वहां की रिसेप्शनिस्ट बहुत ही वैसे बड़ी पोलाइट लड़की थी। जब उसको पता चला हम मंदिर जा रहे हैं, तो वो जब वो बात करने लगी, और जो घृणा सामने आई हिंदू रीति की, हिंदू तौर तरीकों की, ढंग की, हिंदू मान्यताओं की, देवी देवताओं की, वह इससे समझ में आता है कि ईसाइयत ने उनके मन में हिंदुओं के प्रति कितना घृणा भर दी। तो कितना घृणा भरने का काम करते हैं, और यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है।
बार बार उनके ऊपर ये आदेश है कि इनको पेगन्स पोलिथिस यानी हिंदुओं को जो भगवान की दूसरे रूप की प्रारूप की पूजा करते हैं उनके मंदिरों को तोड़ना है, उनके ये भूत हैं और शैतान हैं, इनको इनकी पूजा को नष्ट करना है और इस तरीके से ईसाइयत को आगे बढ़ाना है। तो यह तिरुपति में जो उन्होंने काम किया है धर्म भ्रष्ट करने का, यह जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि उनसे गलती हो गई, ये सोची समझी साजिश है। इससे उनके देखिए उनके मन का क्या साइकोलॉजी है, वो ये समझते हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि अब धर्म भ्रष्ट हो गया, इसमें से कई हिंदू जो है अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे।